you asked the question where अगर किसी का ब्रेकअप हो जाए और उसके बाद किसी न्यू रिलेशनशिप में आ गया बट वो एक्स को याद कर रही है या कर रहा है, बिकॉज दैट पर्सन इज डाउन डेटिंग. मतलब जब भी तुम किसी एक लेवल पे किसी इंसान को डेट कर रहे हो या रिलेशनशिप में थे, ऑलवेज अपडेट, ऑलवेज डेट समवन हु इज बेटर देन हर और हिम. अगर तुम बोलोगे नहीं ये सारी चीजें थी बट लुक्स का करना क्या है, ये देखो ना कितना स्वीट है, ये बोलेगी लड़की, ये देखो ना कितना लॉयल है. लॉयल्टी is not the only factor because of which the relationship works, because there are many women and men who are loyal and their relationship is fucked up. Loyalty is one of the factor, friendship is one of the factor, passion is very important, attraction is also very important. And agar wo attractive tha and thi, you always update, always find someone who is equally at that level or better than her and him. If that is not true, you will never be able to adjust with this person, guy or girl, because you will always keep comparing with your ex. I know difficult लगेगा, मिलेगी नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा और टाइम दो, इसके साथ सेटल मत हो. राइट. आई थिंक उसके सब स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है कि आपको क्या चाहिए. वो आपने बहुत अच्छा बोला कि क्योंकि कई बार मैंने भी ये सुना था कि बेस्ट वे टू मूव ऑन इज गो इन टू अनदर रिलेशनशिप. कई बार बोलते हैं ना, अगर एक चीज़ को भूलना है तो दूसरा रिलेशनशिप में आ जाओ. मैंने ऐसा सुना था, बट आपने बहुत अच्छा बोला कि वो नहीं, उसको एक गैप होना ज़रूरी है. वो टाइम पे आप अंडरस्टैंडिंग, अपने आप को टाइम दो कि क्यों हुआ, क्या हुआ. आई थिंक वो सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो लोगों के अंदर होती ही नहीं है. और सेल्फ अवेयरनेस जब आना चालू हो जाएगी तभी आपको मालूम पड़ेगा आपको चाहिए क्या. One thing he realizes in that period is, क्योंकि जब भी मान लो फॉर एग्जांपल किसी ने मेरे ऊपर चीट किया या फिर किसी ने ब्रेकअप कर दिया, तो ना एक कहानी चल रही होती है उसके दिमाग में, शी इज़ अ बी, शी इज़ अ दिस, ही इज़ अ ए, ब्ला 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 ब्ला. और फिर धीरे धीरे होता है उसी के अगेंस्ट सारी नेगेटिविटी होती है, बिकॉज मैं सारे दोस्तों को उसका नाम बदनाम कर दूंगा. बट एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे मेरी क्या गलती थी, या फिर बिल्कुल रिवर्स हो रहा होता उसके साथ, मैं गलत हूँ, मैं बड़े बड़ू, मैं हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया. तो एक टाइम पे उसको रियलाइज होगा उसकी क्या गलती थी. तो जो दूसरे वाला बंदा होता है वो गिल्ट में होता है, पहले वाला बंदा विक्टिम मोड में होता है. तो जब वो दोनों ज्वाइन कर जाएं, मेरे को थोड़ा गिल्ट भी फील हो रहा है, मेरे को थोड़ा विक्टिमाइज भी फील हो रहा है कि उसने मेरे को यूज़ किया, तो दोनों मिल जाएं तो अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है स्टेज 2 पे. जब वो हील कर जाता है, जब वो बहुत ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि हाँ दीज आर द थिंग्स आई विल नॉट डू एंड दीज आर द थिंग्स आई विल नॉट टॉलरेट इन हर, एंड देन ही कम्स टू अ न्यू रिलेशनशिप, ही इज अ न्यू पर्सन ऑल टुगेदर. और जैसे ये तो एक गलती हो गई, जैसे कि आपने बताया ना कि डायरेक्टली अगर हम रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो रिबाउंड हो रहा है वो. अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार. जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.